ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। भगवान वासुदेव जी की जय। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहत सचित सुख सागर के 19वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रियमानस शिष्य श्री कैलाश चंद गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारका माई में ये महाग्रंथ हम साईनाथ को सुना रहे हैं, ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो और सब पे साईनाथ की कृपा बने, भगवान वासुदेव जी की कृपा बनती रहे। तो आप लोगों से एक विशेष आग्रह कि आप सभी इस महाग्रंथ के पाठ को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, अन्यथा आप ना सुने। और सुनने के बाद इसे जनहित में, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट परेशानियां खत्म, तो इसे आप शेयर करें और लाइक करके आप ये सिद्ध करें कि आप भी कलयुग के प्रकोप से बचे हुए हैं और आप एक सुखी मानव हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो श्रीमद् भागवत के 18वां अध्याय का श्लोक और अध्याय को जरूर सुने, आपको आपके जीवन का सार समझ में आ जाएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपके द्वारा ज्वाइन की गई रकम से गरीबों का भला हो सके, जरूरतमंदों को भोजन कराया जा सके। साथ ही जनहित में इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, घंटा बटन को दबाकर प्रवेश कीजिए। श्री साईं की द्वारिका माई में 1972 से स्थापित साईं का यह दरबार है और बाबा की यहाँ लीलाएं जारी है, बाबा का चमत्कार जारी है, बाबा की अखंड धुनी जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है। अगर आप लोग भी कष्टों से हैं परेशान तो 1 माह की लकड़ी, 1 माह का तेल बाबा की द्वारका माई में बाबा के अखंड धुनी व ज्योत के लिए जरूर प्रेषित कर सकते हैं दिए गए मंदिर के नंबर पे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। जब श्रृंगी ऋषि के शाप को सुन राजा परीक्षित का मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर जाना तथा श्री सुखदेव जी द्वादि ऋषियों का वहां पर पधारना। सूत जी ने कहा, हे सुनकादि ऋषियों, हे सुनकादि राजा परीक्षित शिकार से लौटकर अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद में जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर विप्रो एवं ऋषि मुनियों का अपमान करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि ये मुझे शाप दे देते अथवा किसी अन्य तरह से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता, क्योंकि उस परिस्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की शक्ति का अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय समीक ऋषि के शिष्य कुमुर्क ने उनके समीप जाकर कहा कि हे राजन, समीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात यह भी कहला भेजा है कि जिस समय आप उनके आश्रम में गए थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके वहां आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोधावेश में उनके गले में जो मृतक सर्प डाल दिया उसका उन्होंने कोई बुरा नहीं माना, बल्कि वे आपको जल पिला न सकने के कारण बड़े लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश यह शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। कुमुर्क द्वारा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बंधुवर, ऋषि श्रृंगी ऋषि ने मुझे यह शाप देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषिवर से विनती करके मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक अच्छा था। इस शरीर को 7वें दिन तक और जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित स्त्री, पुत्र, राज्य और धन आदि से मोह त्याग कर श्री नारायण जी भगवान का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, संसारिक मोह में फंसे हुए मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को हो जाऊंगा, उस समय यह राज्य एवं संपत्ति स्वयं ही मेरे साथ छोड़ देगी। इसलिए मुझे उचित है कि मैं पहले ही इन सब से मोह छोड़कर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के किनारे पर जाकर निवास कर 7 दिन तक ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं।
ऐसा निश्चय करके अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मजेव को राज्य तिलक कर सिंहासन पर बैठा दिया। तदंतर मंत्रियों को बुलाकर राज्य कार्य सौंप कर जन्मजेय से कहा कि हे पुत्र, तुम गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना और प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्राभूषण को उतार डाला। तदुपरांत वे एक कौपिन धारण कर गंगा तट पर जा पहुँचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वे राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुँचे। राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन बाकी रह गए हैं उनमें मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का यह समाचार जिसने भी सुना वह अति दुखी हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्याम सुंदर के चरणाबिंदों का ध्यान धरकर अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के श्राप का हाल सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए थे। उनमें से अति विशिष्ट भगवान अरिष्ट नामी भृंगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेघा, तिथि, देवल, पिपलयान, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त, वेदव्यास, विश्वामित्र, कत्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि और महात्मा गण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा किनारे पर आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत किया, पद अर्ध आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बैठाया। तदंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक यहाँ और ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं आएगा और आप लोगों का सत्संग पाकर 8 पहर प्रभु चर्चा में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय भी बतलाइए जिससे मैं 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी तीसरे ने कहा तुम ब्राह्मण को धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। और चौथे ऋषि बोले कि देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए वह श्रेष्ठकर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को बहुत सारे उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु उनके लिए समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बताइए जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की ये बात सुनकर सब ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले कि हे सुनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देवर्षि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई। श्री सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा कि हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हो? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के श्राप का सब हाल सुनाते हुए कहा कि हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास
भेंट करने के लिए गए हैं वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए एवं उन्हें श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाकर भवसागर से पार कीजिए। बोलिए श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की इस पावन कथा की जय। भगवान वासुदेव जी की जय। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर आप जन्म मरण के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं, आप पार होना चाहते हैं, अपने कष्टों अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की इन पावन कथाओं का श्रवण करें, लोगों में प्रसारित करें। इसका बहुत बड़ा पुण्य व फल आपको प्राप्त होगा। नारद जी की बात सुनकर जब श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार नहीं किया, तब नारद जी बोले कि हे सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने यह दृश्य देखा कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा था। उसी समय एक अंधा आदमी उस स्थान पर आया और कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले आदमी ने उस कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। अतः जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने उस नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। अब कृपा कर यह बतलाइए कि उस आंख वाले ने अनुचित किया था या नहीं। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, उस आंख वाले ने निश्चय ही बड़ा अधर्म किया था, जो उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। श्री सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुन नारद जी ने फिर कहा कि हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानता है। ऐसी हालत में यदि आप लोग उसे मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उसके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। श्री नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार कर लिया और बोले कि हे नारद जी, आपके विचारानुसार अब मैं चलने के लिए उपस्थित हूँ। अब तक चले मैं भी पीछे आ रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी, आप तब तक चले, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो श्री सुखदेव जी से विदा मांगकर राजा परीक्षित के पास चल दिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जब समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की आयु वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास दर्शन देने पधारे। और उस समय राजा परीक्षित के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इन वयोवृद्ध ऋषियों के बीच महाराज सुखदेव जी सबसे कम उम्र के हैं। तब यह क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनियों ने इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया है। हाँ, इसके तेज से तो अवश्य ऐसा मालूम होता है कि ये गुण में सबसे अधिक है। ऐसा मन ही मन विचार कर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले कि हे कृपा सिंधु, इस समय जबकि मैं इस गंगा तट पर आया हूँ, तब आपने बड़ी कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। यह मेरा अहोभाग्य से ही हुआ है। अतः अब आप मेरे परलोक सुधारने का अति उत्तम उपाय बतलाने का कष्ट करो। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के पावन अध्याय की ये कथा संपूर्ण हुई और श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद भी संपूर्ण हुआ। सुख सागर भाषा का द्वितीय स्कंद हम कल आपको सुनाएंगे और आप सभी से यही आग्रह कि इस पावन कथा को जनहित में शेयर कीजिए, क्योंकि इसके शेयर करने से, लोगों में प्रसारित करने से आपने अपने जीवन में जो कष्ट पाए हैं, आपने जो पाप किए हैं, वो सब खत्म होंगे और एक सही राह आपको नजर आएगी इस महाग्रंथ की कथा को श्रवण करने से। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 1 लाख लाइक इसमें होना चाहिए ताकि इस महाग्रंथ की कथा से सभी भक्तों का कल्याण हो। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। राधे राधे।